नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि हम न्यूमेरिकल यूपीपीसीएल TG2 की सीरीज चला रहे थे। ये हमारा पार्ट नंबर 3 है। इससे के 2 पार्ट को आप नहीं देख पाए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल रखा है, वहाँ से उन 2 पार्ट को आप कंप्लीट वॉच कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जो भी हमारे प्यारे साथी चैनल पे पहली बार होंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे ताकि जो भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए बिना देर किए पहले नंबर क्वेश्चन का हम डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है प्यारे साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि उस सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के द्वितीयक वाइंडिंग का रेटेड मान डॉट डॉट है जिसकी रेटिंग 25 kVA 2200/220 वोल्ट है। इस ट्रांसफार्मर की केवीए रेटिंग कितनी है? 25 kVA है। अब इसमें जब भी ऐसा लिखा जाता है वोल्टेज का रेशियो, तो जो पहले होता है वो V1 होता है और जो बाद में होता है वो V2 होता है। और क्वेश्चन में V2 की ही रेटिंग पूछा है, करंट रेटिंग V2 की। तो देखिए यहाँ पे जो केवीए रेटिंग 25 kVA है उसका और V2 का पूछा है, इसलिए हम वोल्टेज लेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग का। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी वाइंडिंग की करंट पूछा गया है। तो क्या फार्मूला बनेगा ये देखिए आप। I2 करंट इक्वल टू केवीए रेटिंग KVA अपन V2 यानी सेकेंडरी की वोल्टेज। तो केवीए रेटिंग कितनी है? 25 kVA, 25 किलो वोल्ट एम्पियर। तो किलो को जब हम वोल्ट में चेंज करेंगे तो इनटू 1000 कर देंगे, यानी इस पर 3 जीरो आ जाएंगे अपन V2 की कितनी है? 220 वोल्ट है। अब इससे आप कैलकुलेशन करेंगे तो 2500 में 22 से जब आप भाग देंगे तो कितना आएगा? 113.64 आ जाएगा। यही चीज़ ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यही प्रश्न कहता कि प्राइमरी वाइंडिंग की करंट बताइए, तो यहाँ पे जो हम V2 की सेकेंडरी वाइंडिंग की वोल्टेज लिए हैं उस कंडीशन में प्राइमरी वाइंडिंग की वोल्टेज ले लेते तो वो प्राइमरी वाइंडिंग की करंट हमें मिल जाती। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है सेकंड नंबर, इसमें क्या है कि 250 एम्पियर की धारा वहन करने वाले और हवा में रखे हुए एक लंबी सीधे तार चालक में से 5 एम्पियर की दूरी पर चुंबकीय बल कितना होगा? 250 एम्पियर की धारा वहन क्षमता वाला कोई कंडक्टर है, वो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वृत्ताकार सर्कल में रखा गया है, तो उस पे चुंबकन बल का मान कितना होगा आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे तो करंट है और ये जो है 5 सेंटीमीटर, तो जब वृत्ताकार सर्कल में रखा है तो ये 5 सेंटीमीटर मतलब है कि उस सर्कल की त्रिज्या होगी। अब यहाँ पे डाटा सेंटीमीटर में दिया है। अब हम फार्मूला देखते हैं तो फार्मूला H इक्वल टू बन जाएगा I/2πr। क्यों 2πr हुआ नीचे? क्योंकि वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr होती है। अब इसी में मान पुट करना है। इसमें मान पुट करेंगे तो I यानी करंट है तो 250/2 इंटू पाई का मान कितना है? 3.14 इंटू R का मान कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो ये 5 लिख दिए और सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से इसमें भाग देंगे। क्यों? क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 से भाग देंगे तो डायरेक्ट हम ऊपर 100 लिख दे रहे हैं क्योंकि ऊपर चला जाएगा। अब देखिए कैलकुलेशन करते हैं। 5 और 2 गुणा करेंगे 10 होगा, तो 10 में एक 0 आएगा तो 1 0 से 1 0 मारा जाएगा। अब क्या करेंगे कि इसमें 3.14 में कितने अंक के बाद दशमलव है? 2 अंक, तो ऊपर 2 0 बढ़ा देंगे, यानी आगे में अब हल होगा तो क्या होगा? 25 पर 00 और ये पॉइंट हटाएंगे तो 00 आ जाएगा। इसके लिए 2 0 और ये तो पहले से था ही 2 0 अपन
314 हो जाएगा। जब इतने में आप 314 से भाग देंगे तो ये 796 पॉइंट आएगा। अब यही चीज़ दिया है, देखिए 795.6 ऑप्शन नंबर ए में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। इसका फार्मूला ये है कंप्लीट, इसका कैलकुलेशन आप ज़रूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो है 3rd नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या है कि उस तार के प्रतिरोध की गणना करें जिसकी लंबाई 200 मीटर है, जिसकी अनुप्रस्थ काट का एक समान क्षेत्रफल 0.01 mm² है और इसकी प्रतिरोधकता 60 माइक्रो ओम सेंटीमीटर है। अब इसमें रेजिस्टेंस का मान बताना है। देखिए ये जो है 200 मीटर है, ये L का मान है, यहाँ पे क्षेत्रफल दिया गया है और यहाँ पे रजिस्टिविटी रो का मान दिया गया है। आप सबको फार्मूला इसका पता होगा। फार्मूला यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, तो ये फार्मूला बन जाएगा R = रो L/A। इसी में रेजिस्टेंस का मान पूछा गया है, बाकी सब डाटा दिया गया है। देखिए प्रतिरोधकता यहाँ 60 दिया है, तो 60 माइक्रो ओम सेंटीमीटर है, तो माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶, और इसको सेंटीमीटर को मीटर में जब चेंज कर देंगे तो नीचे हम कर देंगे 100। अब ये पूरा डाटा मीटर में हो जाएगा, माइक्रो ओम मीटर इनटू L का मान 200 मीटर है, तो 200 अपान क्षेत्रफल देखिए यहाँ पे दिया गया है 0.01 mm², तो यहाँ क्या करेंगे कि 0.01 mm होगा और mm² है, तो यहाँ पे हमको 2 बार 1000 करेंगे। क्यों? क्योंकि 1 मीटर में कितना mm होता है, तो 1000 mm होता है। चूंकि स्क्वायर है तो 2 बार हमको लिखना होगा, तो क्या कर देंगे 1000 × 1000। अब देखिए, अब इसी का कैलकुलेशन अब हमको करना है। तो यहाँ देखिए, इसमें से 1000 मतलब 3 जीरो यहाँ पे और 3 जीरो यहाँ पे, 6 जीरो, ये 6 जीरो से कट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा जो जीरो बनेगा वो पॉजिटिव +6 होगा और ये -6 है, इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या बचा, तो ऊपर में 60 बचा और ये 2 है, अपान नीचे में कितना है 0.01। अब इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ा देंगे। अब क्या हो गया कि 6 दूनी का 12 हो जाएगा और 2 जीरो यहाँ पे और 1 जीरो, ये 3 जीरो आ जाएगा। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 12 और 1 किलो ओम बराबर कितना होता है 1000, तो ये 1000 हो जाएगा ना 3 जीरो, तो इसको किलो ओम लिख देंगे, यानी 12 किलो ओम हो जाएगा। और यही चीज़ दिया है ऑप्शन नंबर डी में 12 किलो ओम, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है कि लेड एसिड सेल के प्रत्येक सेल नामित वोल्टेज होता है। लेड एसिड सेल की प्रत्येक प्लेट का वोल्टेज कितना होता है? तो आप सबको पता होगा कि प्रत्येक प्लेट का वोल्टेज जो होता है 2 वोल्ट होता है। इसीलिए तो 6 प्लेट की बैटरी जो बनाई जाती है तो उसकी टोटल वोल्टेज जो होती है वो 12 वोल्ट होती है। तो लेड एसिड की वोल्टेज प्रत्येक का कितना मान होता है? 2 वोल्ट होता है। लेड एसिड में हम इलेक्ट्रोलाइट के रूप में H2SO4 का प्रयोग करते हैं। इसके बाद जब लेड एसिड बैटरी पूर्ण रूप से डिस्चार्ज हो जाती है तो उसकी दोनों प्लेटें जो बनती है वह PbSO4 बन जाती है, लेड सल्फेट बन जाती है। लेकिन जब लेड एसिड बैटरी चार्ज रहती है तो उसका पॉजिटिव प्लेट जो होता है वह लेड परऑक्साइड यानी PbO2 होता है पॉजिटिव प्लेट, और निगेटिव प्लेट Pb होती है। अगला क्वेश्चन, अगला जो 5 नंबर क्वेश्चन है कि एक कुंडली को 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति से जोड़ा गया है और यह 10 एम्पियर की धारा लेती है। कुंडली में 1000 वाट की हानि होती है,
तो कुंडली की प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबाधा का फार्मूला क्या होता है, Z हम इसे बोलते हैं और Z इक्वल टू V/I होता है। अब यहाँ पे देखिए वोल्टेज 200 दिया गया है और करंट जो दी गई है वो 10 एम्पियर दी गई है। तो वोल्टेज यहाँ रखेंगे 200 अपन करंट रखेंगे 10, एक जीरो से एक जीरो मारा जाएगा, कितना बचा 20 बचा। इम्पीडेंस जो होता है जिस तरीके से रजिस्टेंस है तो टोटल रजिस्टेंस को मिला करके इम्पीडेंस बनता है, तो इम्पीडेंस में R भी इंक्लूड होता है, XL भी इंक्लूड होता है और XC भी इंक्लूड होता है। इन तीनों को मिला करके टोटल रेजिस्टेंस को हम इम्पीडेंस बोलते हैं। तो यह भी एक प्रकार का विरोध है, तो फिर इसका भी मात्रक क्या बन जाएगा, ओम बन जाएगा। अर्थात मान कितना आया 20 ओम। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 20 ओम, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करेंगे आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। 6 नंबर जो क्वेश्चन है कि निर्वात की आवंटित निरपेक्ष पारगम्यता होती है, यानी एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी का मान आपको बताना है। आप सबको पता होगा प्यारे साथियों कि मैग्नेट में हमें दो प्रकार की परमिएबिलिटी देखने को मिलती है, एक तो होती है μ0 और एक होती है μr। μr जो होती है यह रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है और इसका मान 1 होता है, लेकिन μ0 क्या है, μ0 इसे हम एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी कहते हैं और इसका मान जो होता है वो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी बाई मीटर हो जाता है। अब यही चीज़ देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी बाई मीटर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन 7 नंबर जो क्वेश्चन है प्यारे साथियों, ट्रांसफार्मर की दक्षता डॉट डॉट व्यंजक के रूप में व्यक्त की जाती है। ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी हम किस रूप में देते हैं, आंसर आपको करना है। इसमें क्या है कि किसी भी मशीन की जब आप इफिशियंसी निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, आउटपुट अपन इनपुट इंटू 100 हो जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा लिखने का तरीका बदल दिया गया है। अब देखिए कि आप आउटपुट यदि आपको निकालना होगा तो आप कैसे निकाल सकते हैं, तो यहीं पे देखिए हम आउटपुट लिखे हैं तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आउटपुट के बदले में इनपुट माइनस लॉस। अगर इनपुट में से लॉस घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। अपन नीचे में ये तो है ही, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं कि 1 माइनस लॉस अपन इनपुट। अब देखिए कि इनपुट में 1 से गुणा करेंगे तो इनपुट होगा, इनपुट में से लॉस घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, आउटपुट। तो ये चीज आ जाएगी अपन इनपुट। तो इससे दूसरे रूप में क्या लिखा जा सकता है, तो 1 माइनस लॉस यानी हानि अपन इनपुट लिखा जा सकता है। और यही चीज ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, 1 माइनस हानि अपन इनपुट, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है बेहतरीन क्वेश्चन है और ट्रांसफार्मर से है। ये क्या है कि यदि ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात 3 है तो ऑटो ट्रांसफार्मर और 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर वाले तांबे के वजन का अनुपात क्या होगा। आप सबको पता होगा कि ट्रांसफार्मर में हम सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के रूप में ऑटो ट्रांसफार्मर को जानते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है और 2 वाइंडिंग जो ट्रांसफार्मर होता है वह म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। अब आप सबको पता होगा कि अगर ऑटो ट्रांसफार्मर है तो उसमें सिर्फ एक बाइंडिंग होती है, उसी को कुछ हिस्से को प्राइमरी और कुछ हिस्से को सेकेंडरी की तरह हम यूज करके स्टेप अप और स्टेप डाउन के रूप में उसको प्रयोग कर सकते हैं। 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर जो है वो 2 वाइंडिंग का है, तो आप उसकी कोर के मटेरियल के हिसाब से देखेंगे तो सिंगल जो ऑटो ट्रांसफार्मर है उसमें सिंगल बाइंडिंग है। इसका मतलब है कि उसमें जो उसकी वाइंडिंग में जो मटेरियल लगेगा, वायर लगेंगे, वो अपेक्षाकृत कम लगेंगे 2 वाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर से। तो यही पूछा गया है। तो इसका
निकालने का तरीका होता है 1 माइनस 1/k होता है। अब क्या है कि 1 माइनस 1/k का मान देखिए यहाँ दिया है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 3। अब 3 से 1 में गुणा करेंगे, 3 एकम 3 माइनस 1 कितना हो गया 2/3, यानी कॉपर की जो अनुपात होगा वो 2/3 होगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 2/3, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी रिसेंटली यूपी आर्मिनल का एग्जाम हुआ था, उसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 9 नंबर, इसमें क्या है कि शुद्ध धारिता परिपथ में तात्क्षणिक शक्ति का अधिकतम मान क्या होगा। इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैपेसिटिव, वो प्योर कैपेसिटिव सर्किट में आपको बताना है। तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट में इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो होती है वह वोल्टेज करंट का मैक्सिमम मान का हाफ होता है, यानी V मैक्स इंटू आई मैक्स अपन 2 होता है। यह इंस्टेंटेनियस वैल्यू है कैपेसिटिव सर्किट का। यही चीज ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 10 नंबर, इसमें क्या है कि स्टैंडर्ड कंडक्टर के लिए वितरण प्रणाली की ओवरहेड लाइनों के लिए संदर्भ में यदि n परत है तो एक एकल तारों की कुल संख्या क्या होगी। स्टैंडर्ड कंडक्टर का मतलब है कि इसके बीच में एक स्टील की वायर डाली गई है और इसके किनारों पर पतला पतला एल्युमिनियम के पतले पतले तार स्टैंडर्ड किए गए हैं। तो यही जो पतले पतले स्टैंडर्ड वायर हैं, इन्हीं की संख्या क्या होगी आपको बताना है। तो इसके फार्मूले 2 तरीके से बनते हैं। कैसे? तो एक तो फार्मूला बनता है 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 होता है, और दूसरा इसका फार्मूला बनता है 3n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1 बनता है। दोनों सही है। अब इसमें किसके अनुसार ये आंसर दिया है अब देखते हैं। थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करने का प्रयास करते हैं। इस पोर्शन में आप देखिए क्या कॉमन है, 3n कॉमन है। तो 3n जब कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ n बचेगा, प्लस यहाँ 1 बचेगा और प्लस 1 हो जाएगा। देखिए ये चीज आ गया 3n प्लस 3n कोष्ट में n प्लस 1 हो जाएगा, और यही चीज ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। इसका 2 रूप चलता है, ये भी आता है एग्जाम में और ये भी आता है। तो यहाँ से आप जैसे मांगता है आंसर वैसा आप कर लेंगे, इसका कैलकुलेशन यहाँ से हल करके। याद रखिएगा, दोनों आप याद रखिएगा, जैसा आंसर मांगता है उसके हिसाब से आप बना लीजिए। इसमें एक और चीज पूछा जाता है कि यह स्टैंडर्ड कंडक्टर का डायामीटर क्या होगा, व्यास क्या होगा। तो उसके लिए क्या होता है 2n माइनस डी होता है। ये इस स्टैंडर्ड कंडक्टर के व्यास का फार्मूला होता है 2n माइनस डी। इसको भी आप जरूर याद रखेंगे। इसमें 3 को फार्मूले आपको याद रखना है। पहला क्या याद रखना है 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, और दूसरा 3n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1, और इसका डायमीटर पूछता है तो 2n माइनस डी हो जाएगा। इसको आप जरूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला जो 11 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि एक परिपथ के ज्यावक्रीय धारा का आरएमएस मान डॉट डॉट कोण पर उनके मान के बराबर होता है। मतलब ये है कि ज्यावक्रीय साइनोसॉइडल वेव में करंट का आरएमएस मान किस एंगल पर आपस में बराबर होता है, तो वो एंगल जो होता है 45 डिग्री होता है। 45 डिग्री पर ये मान आपस में बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 45 डिग्री, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसको वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन को रखते हैं। आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार आए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि जो भी चैनल पर वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके।
तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए आप सबको बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।